Hello everyone. Today read about टॉपिक सोशलिस्ट। आज हम डिस्क्राइब करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 9th टॉपिक सोशलिस्ट। दैट मीन्स कि किस किस सोशलिस्ट ने सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने में यूरोप में हेल्प करी और किस तरीके से उन्होंने अटेंशन दी इस टॉपिक को लेकर कि समाज के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन रेज करा था, हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, कि बिना प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी ऑपरेट कैसे हो सकती है कोई भी सोसाइटी अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो उसका आंसर तो हमने फाइंड आउट हो गया था कि भाई जो ये सोशलिस्ट हैं वो ये नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल प्राइवेट ऑनर उसका नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, तो इसके अगेंस्ट थे। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, कि अगर ये सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाते हैं ऑपरेट करते हैं तो उसका बेस क्या होगा। तो वही हम इस में पढ़ेंगे और किस किस सोशलिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनका विज़न क्या था और वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, वो हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। इनके सोशलिस्ट के क्या होते हैं, अलग अलग विजन्स होते हैं। जैसे कि भाई मैंने आज कोई आइडिया थॉट करा, सोचा, तो वो मैं बोलूँगी तो दूसरा इंसान जब पहुँचेगा तो उसकी उस विज़न से वो अलग थॉट निकलेगा। तो जब विज़न जब पहली बार स्टार्ट होता है, रूट जहाँ से आती है कहीं से तो आती है, उसके बाद तो वो विज़न चेंज होते होते और बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट होकर इम्पैक्टफुल बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होती है। तो जो विज़न स्टार्ट हुआ है और उसके सोशलिस्ट के जो विज़न फ्यूचर के लिए बने, वो मेन रूट कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो कौन थे जिन्होंने ये स्टार्ट करा। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। अब ये जो कुछ सोशलिस्ट थे ये सोच रहे थे कि भाई सोसाइटी के अंदर कोऑपरेटिव्स होना चाहिए। कोऑपरेटिव मीन्स होता है कि एसोसिएशन ऑफ पीपल, यानी सब कुछ कंट्रोल जो होता है वो लोगों के हाथ में होना चाहिए। प्रॉफिट शेयर होना चाहिए तो वर्कर्स लोगों को मिलना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल मालिक को मिलना चाहिए जो एक ऑनर होता है जिसके पास सारी प्रॉपर्टी होती है और वो कंसर्न करता है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कोऑपरेटिव को कुछ ने आइडिया में अपने विज़न करा। रॉबर्ट ओवेन उन्हीं में से एक थे। 1771 एंड 1858 तक, 1771 में उनका जन्म हुआ था और वो भी इंग्लैंड में। और इन्होंने ये एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स क्या होती है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स होता है स्टूडेंट कि जब हम क्या करते हैं, जिसके अंदर एक ऐसी सोसाइटी होती है कम्युनिटी में जिसमें कि सबका इक्वल शेयर होता है, प्रॉफिट होता है और सोसाइटी के अंदर वर्कर्स की भी वैल्यू होती है और वही उसको चलाते हैं। और उसमें जो कैपिटलिस्ट तक सोशलिस्ट सोशलिज्म तक जाने के लिए और कम्युनिटी सोसाइटी बनाने के लिए एक रोल प्ले करता है। बीच में कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो वो एक कम्युनिटी कहलाती है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी। ये न्यू हारमोनी इन इंडियाना यूएसए में इन्होंने स्टैब्लिश करा। इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाई और वहाँ पे इनका जो आइडिया था कि वो कौन उसको हैंडल करेगा, एसोसिएशन ऑफ पीपल करेगी, कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी, कोई भी उसका कोई प्राइवेट ऑनर नहीं होगा। तो क्योंकि ये इसके अगेंस्ट थे, तो ये एक ऐसे सोशलिस्ट थे जिन्होंने बोला कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव होना चाहिए, यानी इन लोगों का ही इनिशिएटिव, पीपल्स एसोसिएशन, पीपल ऑफ एसोसिएशन का ही इनिशिएटिव होना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑनर का होना चाहिए। तो ये किसके थॉट थे, रॉबर्ट ओवेन के, जिन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी को इंक्रीज करने के लिए बोला। इनका कोऑपरेटिव को इंडिकेट करना था। और अदर सोशलिस्ट फेल्ट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दूसरे सोशलिस्ट भी फील करते हैं कि कोऑपरेटिव तब तक इंक्रीज नहीं हो सकती है, स्प्रेड नहीं हो सकती बड़े लेवल पे, जब तक इंडिविजुअल को इनिशिएटिव नहीं किया जाएगा, मतलब एसोसिएशन ऑफ पीपल को इनिशिएटिव नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर जब तक हम पीपल्स को नहीं राइट्स देंगे और उनके वेलफेयर के लिए नहीं सोचेंगे तो हम कोऑपरेटिव्स को नहीं इंक्रीज कर सकते। दे डिमांड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स।
और दूसरे जो सोशलिस्ट हैं वो डिमांड करते हैं किसकी, गवर्नमेंट की एनकरेज की, भी कोऑपरेटिव तो होने चाहिए, जैसे कि रॉबर्ट ओवेन ने बोला गवर्नमेंट होनी कोऑपरेटिव होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ सोशलिस्ट हैं जो कहते हैं कि कोऑपरेटिव तो होनी चाहिए, उसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो इन फ्रांस की में फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल है लुइस ब्लैंक का 1813 से 1882 तक, वांटेड टू गवर्नमेंट टू एनकरेज कॉपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। अब ये चेंजेस तो चाहते थे, यहाँ पे जो ये चेंज चाहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, लुइस ब्लैंक सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करने की जगह, यानी कि उनको हटाना तो है कैपिटलिस्ट को, लेकिन कैपिटलिस्ट को हटाने में सपोर्ट कौन करेगा, बीच की कड़ी कौन बनेगा, कोऑपरेटिव तक जाने के लिए वो सिर्फ एक गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये नया विज़न था, जैसे मैंने आपको बताया कि एक थॉट निकलता है लेकिन वहाँ नए नए विज़न भी निकलते हैं। तो इसी तरीके से रॉबर्ट ओवेन ने जिस तरीके से बोला कि सिर्फ कोऑपरेटिव होनी चाहिए, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, लुइस ब्लैंक ने बोला कि गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, वो एनकरेज करे कोऑपरेटिव को और रिप्लेस करे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर। ये एक ऐसी कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए, ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए पीपल्स की जो कि गुड प्रोड्यूस करें, एक साथ मिलके वर्कर्स काम करें, डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर, और सारा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वर्कर्स में, कि जिसका जितना वर्क के अकॉर्डिंग शेयर है उसको उतना देना चाहिए। तो ये दोनों थॉट किसके थे, रॉबर्ट ओवेन के और लुइस ब्लैंक के। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे माइनर से डिफरेंस है, ध्यान रखना है। रॉबर्ट ओवेन ने किसको सपोर्ट करा, सिर्फ इंडिविजुअल वर्कर्स को, लेकिन यहाँ पे जो लुइस ब्लैंक है वो किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों फ्रेंड थे, और मेन कार्ल मार्क्स को ही हम एक रेवोल्यूशन मानते हैं कि रशिया के अंदर जो इनके थॉट थे, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया और जिन्होंने पूरा चेंज कर डाला कम्युनिटी सोसाइटी में, रशिया के लिए एक मेन रेवोल्यूशन लाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये जर्मनी में इनका, क्योंकि इन्होंने वर्क करा था, जर्मनी से लेके इंग्लैंड तक का इनका जो रोल है, क्योंकि जर्मनी में इनका जो रोल है जन्म हुआ था, उसके बाद अगर हम देखें इंग्लैंड तक का जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन और रशिया का जो सपोर्ट है वो हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने वर्क करा। तो एडिड इनका जो ईयर दे रखा है 1818 से 1883 तक कार्ल मार्क्स का, इनके फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 तक। एडिड अदर आइडियाज़ टू द बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये दोनों फ्रेंड्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, आइडिया सेट करते हैं, राइटिंग करते हैं और इतना लिखते हैं कि लोगों पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है सोसाइटी पे और एक रेवोल्यूशन आता है। मार्क्स आर्ग्यू करते हैं इंडस्ट्री सोसाइटी के लिए, कि वो कहते हैं सोसाइटी के लिए कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं, कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज, वो इन्वेस्ट तो करते हैं। यानी कार्ल मार्क्स ने किसके बारे में लिखा, कैपिटलिस्ट के बारे में लिखा, कि किस तरीके से जो ऑनर होता है वो इन्वेस्ट करता है फैक्ट्री में, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर्स, और किस तरीके से वो प्रॉफिट जो है प्रोड्यूस करता है, जो वर्कर्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो रखता तो खुद ही है ना उस प्रॉफिट को। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कंडीशंस जो वर्कर की वो चेंज नहीं होती, इंप्रूव नहीं होती है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो इकट्ठा करता रहता है, कौन, कैपिटलिस्ट, क्योंकि उसने पूंजी लगाई है, सेटअप करा है, तो वो इकट्ठा करता रहता है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, वो कहते हैं कि वर्कर्स को किसको ओवरथ्रो कर देना चाहिए, कैपिटलिस्ट को खाड़ फेंक देना चाहिए, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट द फ्री दैम सेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और मार्क्स विश्वास करते हैं कि उनको वर्कर्स को जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशंस है उसको अपने आप को उनसे फ्री करवाना चाहिए। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी वर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, और वर्कर्स को एक ऐसा कंस्ट्रक्ट करना चाहिए सोसाइटी जिसके अंदर सोशली कंट्रोल्ड हो, समाज का कंट्रोल हो, पूरी प्रॉपर्टी सबकी हो। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और वो क्या कहलाती है, कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट सोसाइटी, ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन द कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, और वो कन्वेंस करते हैं कि वो एक ऐसे विजय हासिल करेंगे कैपिटलिस्ट से, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या है? कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है जब एक कैपिटलिस्ट से अगर हमें कम्युनिस्ट सोसाइटी तक जाना है तो बीच में जो रोल प्ले करेगा गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो इसमें कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब ही ये है कि जिसमें कम्युनिस्ट सोसाइटी तक पहुंचने में, कैपिटलिस्ट को हटाने में गवर्नमेंट का रोल होता है। तो कार्ल मार्क्स के ये थॉट थे और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से वर्क करना चाहिए और एक्सप्लॉयटेशन से वर्कर्स को बचना चाहिए। कार्ल मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको बहुत ध्यान रखना है। फेडरिक और एंगल्स दोनों ने मिलकर थॉट दिए थे, दोनों फ्रेंड थे, दोनों की राइटिंग से लोगों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा और उनकी सोच को आगे रशियन रेवोल्यूशन से जोड़ा गया, क्योंकि इनके थॉट से रेवोल्यूशन आया, चेंज आया रशिया के अंदर। तो इसको कार्ल मार्क्स को बहुत वैल्यू दी जाती है और बहुत ही ये एक ऐसे फिलोसफर्स है जिन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया रशिया के अंदर। तो आपको इनको थॉट्स को इम्पॉर्टेंट है लर्न करना है। और आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस करा है वो क्या कौन थे? वो सारे सोशलिस्ट थे और उन्होंने समाज के लिए वर्क करा। थैंक यू।